रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी सफलता और महानता प्राप्त करने की गहरी समझ देती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि किस तरह इतिहास के महानतम व्यक्तियों ने अपने कौशल को विकसित किया और अपनी जिज्ञासा को एक जबरदस्त ताकत में बदला। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के बारे में। यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। यह बताती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जीते हैं और दूसरा जो सिर्फ वक्त गुजारते हैं। और अगर आप जीने और जीतने वालों में होना चाहते हो तो आपको मास्टरी का राज समझना होगा। मास्टरी का मतलब है किसी भी स्किल या काम में इतने बेहतरीन बन जाना कि दुनिया आपको उस चीज का एक्सपर्ट माने। आपको लक से नहीं, चॉइस से जीत मिलनी चाहिए। अब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो सबसे ऊपर है, जो अपनी फील्ड का गुरु है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का हर दिन एक गोल के साथ जिया है। और अगर आपको वैसा बनना है तो आपको सीखना होगा, लड़ना होगा और अपने अंदर की उस आग को इतना तेज जलाना होगा कि दुनिया देख सके। रॉबर्ट ग्रीन ने इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला, सीखने का दौर, जिसमें आप स्टूडेंट बनते हो। दूसरा, अपने तरीके बनाने का दौर। और तीसरा, मास्टर बनने का दौर। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो एक सीक्रेट वेपन क्या है जो हर लेजेंड यूज करता है। वो एक सिंपल मूव जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि सफलता एक शॉर्टकट है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मास्टरी पेशेंस, मेहनत और दिमाग से बनती है। पर हाँ, एक सिंपल रूल है जो सबको आगे बढ़ाता है। एक ऐसा रूल जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप सिर्फ सपने नहीं, उन्हें जियोगे। और वो रूल क्या है, जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वह आपकी लाइफ बदल सकता है। लेसन नंबर 1, अपना उद्देश्य खोजो। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो। आपके अंदर एक खास चीज है, एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही दुनिया को दे सकते हो। पर अधिकतर लोग कभी इसे ढूंढ नहीं पाते। जिंदगी उनकी आग को रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के प्रेशर के नीचे दबा देती है। माँ बाप सेफ करियर चुनने को बोलते हैं, समाज कहता है बड़ा रिस्क मत लो, छोटी सोच रखो। पर रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी कहती है कि आप अलग हो। आपको भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो। हर इंसान किसी एक खास काम के लिए बना होता है। अगर कभी आपने महसूस किया है कि आपका असली पर्पस कुछ और है तो समझ लो वो एक सिग्नल है। आपकी छोटी उम्र में जो पसंद था, जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता था, वही आपकी असली कॉलिंग थी। सोचो, बचपन में आप किस चीज से अट्रैक्ट होते थे। ग्रीन हमें मोजार्ट की कहानी बताते हैं, जो बचपन से ही पियानो बजाने में इतना डूब जाते थे कि लगता था जैसे उनके खून में म्यूजिक हो। या फिर हेनरी फोर्ड, जो मशीन से खेलते थे और कुछ बनाने के नए नए तरीके ढूंढते थे। आप भी ऐसे ही थे। बचपन में शायद आप नॉन स्टॉप ड्राइंग करते थे, चीजें तोड़कर जोड़ते थे या कहानियां लिखते थे। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह आपकी कॉलिंग थी जो दुनिया के शोर शराबे में खो गई। पर ग्रीन कहते हैं वो चिंगारी अब भी आपके अंदर है। आपको सिर्फ उसे ध्यान से सुनना है, अपनी कॉलिंग को फिर से ढूंढना है। तो अपने अंदर झांको, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करवाती है? क्या ऐसा है जो आप बिना बोर हुए घंटों तक कर सकते हो? समाज क्या चाहता है यह भूल जाओ, जो आप चाहते हो उसे खोजो। और अगर आप सोच रहे हो कि अब देर हो चुकी है तो एक बार जॉन कोन की कहानी सुनो, जो काफी समय तक भटकते रहे, पर जब उन्होंने जांच म्यूजिक ढूंढ लिया तो दुनिया में आग लगा दी। समय आपका दुश्मन नहीं है, आपकी सोच और बहाने आपके दुश्मन हैं। ग्रीन कहते हैं कि आपकी कॉलिंग कोई रैंडम चीज नहीं है, वह आपकी पसंद, आपकी ताकत और दुनिया की जरूरत से जुड़ी होती है। छोटी शुरुआत करो, अपनी पैशन को टेस्ट करो, उसे महसूस करो। आप बस एक काम नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपनी आग ढूंढ रहे हो। उस चिंगारी को तेज करो, हवा दो और देखो कैसे वो एक भड़कती हुई आग में बदल जाती है। लेसन नंबर 2, स्टूडेंट बनो। अगर आपने अपनी कॉलिंग ढूंढ ली है तो आप जिंदगी में एक स्टेप ऊपर आ चुके हो। पर रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में कहते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली काम शुरू होता है, जो है शिक्षा का द्वार। यह कोई शॉर्टकट लेने का वक्त नहीं है, यह एक एक कदम चलकर अपने आप को इतना मजबूत बनाने का समय है कि आपको कोई हिला ना सके। ग्रीन कहते हैं सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। यह एक आग है
जो सिर्फ सीखने, मेहनत करने और समय देने से जलती है। अब आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हो, आप एक कारीगर हो जो अपनी सफलता का हकदार बनने के लिए तैयार है। ग्रीन इस दौर को एक लोहार की भट्टी से कंपेयर करते हैं। जैसे एक कच्चे लोहे को तलवार बनने के लिए तेज आग में तपना पड़ता है, हथौड़े की मार सहनी पड़ती है और हर बार और बेहतर बनने के लिए नए ढंग से घिसना पड़ता है। आप भी एक कच्चा लोहा हो। बहुत ताकत है आपके अंदर, पर अभी आपको तराशना बाकी है। तलवार बनने के लिए प्रैक्टिस का अंगारा लगातार जलाना होगा। सोचो, सचिन तेंदुलकर अगर बस क्रिकेट का शौक रखते पर हर दिन घंटों प्रैक्टिस ना करते तो क्या गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाते? लता मंगेशकर अगर सुर की हर एक बारीकी ना समझती तो क्या आज उनका नाम इतिहास में लिखा होता? ये सभी लोग भी कभी नए थे, पर उन्होंने अपनी कला में खोज की, गलतियां की और सुधारते गए। आप भी वही करो। जो भी आपका शौक है उसमें जमीन से शुरू करो और हर चीज सीखो। ग्रीन कहते हैं एक मेंटर ढूंढो, कोई जो आपसे ज्यादा जानता हो, जो आपको सही रास्ता दिखा सके। एक अच्छा गुरु आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचो, एकलव्य ने बिना द्रोणाचार्य की सीधी शिक्षा लिए भी उनका पुतला बनाकर धनुर्विद्या में अपनी कला को सुधारा। तो अगर आपको एक असली गुरु मिल जाए जो आपको डायरेक्ट सही रास्ते पर डाले तो आप और भी तेज बढ़ सकते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी छोटी उम्र में अखबार के प्रेस में काम किया, लिखना सीखा, हर चीज देखी, तभी एक महान विचारक बने। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करो। ग्रीन जोर देते हैं कि रिपीट करने से ही स्किल बनती है। एक संगीतकार घंटों तक रियाज करता है, एक राजमिस्त्री बार बार मिट्टी घिसकर दीवार बनाता है। ऐसे ही आपको भी हर दिन वही करना है ताकि आप हर बार पहले से बेहतर बनो। यह द्वार आसान नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप इस काबिल नहीं हो, स्लो हो या फंस गए हो, पर यही जगह है जहां असली ताकत बनती है। हर गलती एक सीख है, हर घंटा एक नया ईंट का टुकड़ा है जो आपके भविष्य की इमारत बना रहा है। जल्दबाजी मत करो, मास्टरी दिनों में नहीं, सालों में आती है। सोचो, धीरूभाई अंबानी ने एक तेल बेचने वाले के रूप में काम शुरू किया था, पर उनकी सीखने की भूख और लगन ने उन्हें एक साम्राज्य का मालिक बना दिया। MS धोनी ने रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी तक की थी, पर अपनी प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन से भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। बस लगे रहो और एक दिन आप इतने मजबूत बन जाओगे कि दुनिया भी देखकर हैरान रह जाएगी। यह द्वार सजा नहीं है, यह वो भट्टी है जिसमें लोहा तपता है। इसमें कूद जाओ, मेहनत करो और एक ऐसी तलवार बनकर निकलो जो किसी भी मुश्किल को काट सके। लेसन नंबर 3, विनम्र बनो। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी एक ऐसी सच्चाई बताती है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो यह कि विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि महान बनने के लिए मैं सबसे अच्छा हूं, चिल्लाना जरूरी है, पर ग्रीन कहते हैं कि असली महान लोग शांत रहते हैं, सीखने की भूख रखते हैं और हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। घमंड इंसान को गिरा देता है, पर विनम्रता आपको ऊंचाई तक ले जाती है। ग्रीन चार्ल्स डार्विन का उदाहरण देते हैं। डार्विन अपनी बुद्धि का दिखावा नहीं करते थे, बल्कि वह प्रकृति को गहराई से देखते, सवाल करते और दूसरों की बातें ध्यान से सुनते थे। यही असली तरीका है। हमेशा एक विद्यार्थी बनो, खुद को सब जानने वाला ना समझो। जब आप सोचने लगते हो कि मुझे सब कुछ पता है, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। पर जब आप स्वीकार करते हो कि अभी मुझे और सीखना है, तो नए दरवाजे खुल जाते हैं। सोचो, एक नया साइंटिस्ट लैबोरेटरी में आता है और सीनियर लोगों को इग्नोर करता है, उसके साथ क्या होगा? वह जल्दी फेल हो जाएगा। अब उसी साइंटिस्ट को सोचो जो बड़े लोगों को ऑब्जर्व करता है, सवाल पूछता है, हर बात समझने की कोशिश करता है। आगे जाकर वही साइंटिस्ट कोई बड़ी खोज करेगा। विनम्रता का मतलब कमजोर बनना नहीं है, इसका मतलब है सीखने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना। ग्रीन कहते हैं कि आपके मेंटर्स और साथी आपके लिए एक खजाने जैसे हैं। जब कोई सिखाए तो सुनो, जब कोई आपकी गलती बताए तो बुरा मत मानो, बल्कि उसे सुधारो। एक म्यूजिशियन सिर्फ एक गाना बजाकर महारथी नहीं बन जाता, वह बड़े कलाकारों का अध्ययन करता है, उनके सुर सीखता है और अपनी गलतियां सुधारता है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचो। बचपन में एक अखबार बेचने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और भारत का राष्ट्रपति बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा नए नए आइडियाज सीखने की आदत रखी, बड़े लोगों से सीखा और छोटी छोटी बातों को समझने में भी विनम्रता दिखाई। वह हमेशा कहते थे
कि सही मेंटोर मिलना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना ही सफलता की चाबी है। आप गलतियां करोगे और यह जरूरी भी है, पर जब ऐसा हो तो उनसे भागो मत। उन्हें एक्सेप्ट करो, सीखो और बेहतर बनो। ग्रीन कहते हैं कि हर महान इंसान अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ा है। आप अब भी परफेक्ट नहीं हो और यही आपका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखने के लिए तैयार रहोगे उतना ही आगे जाओगे। लेसन 4, मेहनत को अपनाओ। महान बनना आसान नहीं होता। यह एक कठिन सफर है जो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेगा। इसमें शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत और लगातार संघर्ष। ग्रीन कहते हैं कि मेहनत आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही से आप एक मामूली इंसान से एक महान व्यक्ति बनते हो। अर्जुन एक दिन में महान धनुर्धर नहीं बने थे। हर दिन घंटों तक अभ्यास करते थे, हर छोटी छोटी बात सीखते थे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। अगर आप भी सफलता चाहते हो तो आपको भी अपनी कला में खो जाना होगा। ग्रीन इस बात को बार बार दोहराते हैं कि जो लोग हार नहीं मानते वही इतिहास लिखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि बॉक्सिंग ट्रेनर फड़ी रोच एक महान खिलाड़ी नहीं थे, पर उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। उन्होंने हर हार से सीखा, अपने दुख को शक्ति बनाया और मनी पाकियाओ जैसे चैंपियंस को ट्रेन किया। मेहनत एक पत्थर की तरह है, जितना तराशो उतनी ही चमक आती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। आप थक जाओगे, कभी कभी लगेगा कि सब बेकार है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपने छोटे पड़ने लगेंगे। पर यही वो मोड़ होता है जहां असलियत सामने आती है। जो यहां रुकता है वह हार जाता है और जो आगे बढ़ता है वह जीत जाता है। एक राइटर सिर्फ एक बार लिखकर नहीं रुकता, वह बार बार लिखता है जब तक हर शब्द एकदम सही न लगे। एक शेफ पहली डिश जलाने के बाद हार नहीं मानता, वह परफेक्ट रेसिपी ढूंढने तक ट्राई करता रहता है। आपको भी वही करना होगा। मेहनत से मत भागो, बल्कि उसे गले लगाओ। यह आपकी सजा नहीं, यह आपका मौका है। हर वह घंटा जो आप प्रैक्टिस में लगाते हो, हर वह तकलीफ जो आप महसूस करते हो, आपको और मजबूत बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो महान लोग बनते हैं वह आसानी से नहीं बनते। वो लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो आप भी लड़ाई करो, दुख को सह लो, थकान को अपना लो और देखो कैसे आप एक कहानी लिख रहे हो। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपकी है। यही वक्त है, यही जगह है। अब तय करो कि आप जीतने आए हो या बस सपना देखने। अगर सच्ची सफलता चाहिए तो धूल में कूदना होगा, पसीना बहाना होगा और अपने आप को इस आग में डालना होगा। मेहनत आपकी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत है। अपना लो और अपनी कहानी लिखो। लेसन नंबर 5, एक्सपेरिमेंट्स करो। दोस्तों, आप हमेशा एक फॉलोअर बन के नहीं रह सकते। जो आपने अपने मेंटर्स से सीखा उसे एक नए अंदाज में बदलो। आपको दुनिया को नए नजरिए से देखना है। सिर्फ जो हो रहा है उसी का कॉपी करना सही नहीं है। स्टोरी का असली मतलब तब दिखता है जब आप नए आइडियाज पर काम करते हो, नए तरीके ढूंढते हो और अपनी पहचान बनाते हो। चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं लिया, बल्कि दुनिया में निकल पड़ा नए सवाल ढूंढने। उन्होंने बड़े साइंटिस्ट्स के साथ काम किया, उनके तरीके समझे, फिर अपनी सोच लगाई। जब उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों के पक्षी अलग दिखते हैं, तो उन्होंने हिम्मत के साथ नए सवाल उठाए। यह सोच ना होती तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ग्रीन यही कहते हैं कि बस सुनो मत, नया सोचो। कुछ नया करना रिस्की होता है। जब आप नए तरीके अपनाओगे, लोग आपको देखेंगे, आपकी निंदा करेंगे। सोचो, एक चित्रकार जो नीला समुंदर लाल रंग में दिखाता है, या एक शेफ जो मिठाई और नमकीन को मिलाकर नए स्वाद बनाता है। शुरू में सब हंसेंगे, पर अगर आप अपनी अप्रोच पर टिक जाओ तो वही लोग आपको सराहेंगे। पर यह मत सोचना कि बिना मेहनत के आप नए रूल्स बना सकते हो। डार्विन ने नए थ्योरीज पहले इसीलिए बनाई क्योंकि उसने सालों तक प्रकृति को देखा था। मेहनत बिना नए तरीके फेल हो जाते हैं, पर अगर आपके पास एक मजबूत बुनियाद है तो नए एक्सपेरिमेंट्स सफलता की चोटी तक ले जाते हैं। कैसे करें एक्सपेरिमेंटेशन? छोटी शुरुआत करो। एक राइटर अपनी कहानी के एंडिंग को एक नए अंदाज में लिख कर देख सकता है। हैप्पी एंडिंग की जगह एक अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट ऐड कर सकता है। एक मैकेनिक एक नया इंजन पार्ट ट्राई कर सकता है जिससे शायद वह और तेज चले। एक फैशन डिजाइनर नए कपड़ों के रंगों और पैटर्न्स को मिक्स कर सकता है जो शायद नए ट्रेंड्स क्रिएट कर दें। आप कभी कभी फेल होंगे, लेकिन याद रखो कि फेलियर हार नहीं है, बल्कि एक सीख है।
आपकी हर गलती एक नई सीख है। हर नए एक्सपेरिमेंट से आप एक लेवल और ऊपर जाओगे। दुनिया सिर्फ वैसा इंसान नहीं चाहती जो दूसरों की कॉपी करे। दुनिया कुछ नया सोचने वालों की राह देखती है। सोचो, धीरूभाई अंबानी की कहानी। जब सब लोग सोच रहे थे कि सिर्फ बड़े परिवारों के लोग ही बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तब धीरूभाई ने नए तरीके से सोचना शुरू किया। उन्होंने रिटेल मार्केट को समझा, नए बिजनेस मॉडल्स टेस्ट किए और एक ऐसे व्यापार का निर्माण किया जो आज रिलायंस के नाम से जाना जाता है। अगर उन्होंने भी वही किया होता जो सब कर रहे थे, तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। AR रहमान ने सिर्फ फिल्मी म्यूजिक के ट्रेडिशनल तरीके नहीं अपनाए, बल्कि नए फ्यूजन बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स और क्लासिकल म्यूजिक को मिलाकर एक ऐसा सुर बनाया जो दुनिया भर में छा गया। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, नए स्वरों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, तो वह सिर्फ एक मामूली म्यूजिशियन बनकर रह जाते। एक्सपेरिमेंट करना रिस्की है, पर जो लोग नए रास्ते बनाते हैं वही नया इतिहास लिखते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने भारत के धर्म और अध्यात्म को विदेश में ले जाने का सोचा, तब लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है, पर उन्होंने अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के नए तरीके सोचे और आज उनकी स्पीचेस हर जगह प्रेरणादायक बनी हुई हैं। यही एक्सपेरिमेंट करने की ताकत है। जो नए तरीके से सोचता है वही नए रास्ते बनाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो रिस्क लेना होगा। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। ग्रीन कहते हैं कि आपके पास स्पार्क है, स्किल्स हैं, बस अब उसे इस्तेमाल करो। एक्सपेरिमेंटेशन कोई ऑप्शनल चीज नहीं, यही आपकी ताकत है। रिस्क लो, नए तरीके ट्राई करो। अगर गलतियां हो भी गई तो क्या, आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं, कल वही आपके काम की तारीफ करेंगे। जब तक नए तरीके नहीं अपनाओगे, नए इंसान भी नहीं बनोगे। पुराने तरीके भूल जाओ, नए रास्ते बनाओ। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो नए तरीके से सोचने की हिम्मत रखते हैं। लेसन नंबर 6, असफलता से सीखो। आपने बहुत मेहनत की, फिर भी हाथ असफलता लगी, तो अब क्या? रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी कहती है कि कोई आपको पीठ थपथपाकर यह नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, कल दोबारा ट्राई कर लेना। आपको खुद उठना होगा और यह तय करना होगा कि असफलता अंत नहीं है, यह आपकी कसौटी है। हर महान व्यक्ति गिरा है और उनकी गिरावट एक हार नहीं, बल्कि एक शपथ बनी। जिंदगी के सबसे बड़े झटके आपको तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आते हैं। आप इनसे भाग नहीं सकते। आपको इनके सामने खड़े होना होगा, इनका सामना करना होगा और अपने अंदर की आग को और तेज जलाना होगा। टॉमस एडिसन ने एक ही बार में बल्ब नहीं बना दिया था। हजारों बार फेल हुए, फिलामेंट पिघल गए, एक्सपेरिमेंट फेल हुए, रातें बेकार चली गईं। पर क्या उन्होंने कोशिश करना छोड़ा? कभी नहीं। उनका जवाब था, मैं कभी असफल नहीं रहा, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। हर एक नाकामी एक नया संकेत थी, एक नया सबक। उन्होंने असफलता को अपनी ताकत बनाया और इसी इरादे ने दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसे ही बकमिनिस्टर फुलर की कहानी देखो। उनका बिजनेस डूब गया, उनके सपने बिखर गए, उनका परिवार तक मुसीबत में आ गया। वह बिल्कुल नीचे गिर चुके थे, पर उन्होंने अपनी हार को सोचने का एक नया तरीका बनाया। हर एक असफलता को एक नए डिजाइन का आधार बनाया और आखिरकार उन्होंने जियोडेसिक डोम का आविष्कार किया, जिसने आर्किटेक्चर की दुनिया ही बदल दी। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग महान बनते हैं वे हार से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना पास्ट बनाते हैं। और यह सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आप भी कई बड़े मौकों पर फेल हो सकते हैं। ये चुभेगा, लोग हंसेंगे, आपके सपने मजाक बनेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार हो गया। पर यही वह वक्त है जब आपको मेहनत से भागना नहीं है, रुकना नहीं है। सामने देखो, गलतियों से सीखो और वही चीज फिर से और बेहतर तरीके से बनाओ। एक शेफ जो नए स्वाद बनाता है, पहले कई बार गलत कॉम्बिनेशन बनाता है, फिर एक दिन परफेक्ट रेसिपी तैयार करता है। आप भी वही करोगे। हर एक गिरावट एक शिक्षा है, हर एक हार एक नया रास्ता दिखाती है। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाने से पहले कितनी बेकार गाड़ियां बनाई थीं। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करके बिजनेस सीखा, नए तरीके ट्राई किए, हर गिरावट से नया सबक निकाला और फिर रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर नए कैरेक्टर में नए तरीके ट्राई किए और आखिरकार अपनी जगह बना ली। सचिन तेंदुलकर को उनके शुरुआती दिनों में लोग सिर्फ एक और बल्लेबाज कहते थे, पर वह फेलियर से सीखते गए, अपने खेल को इस लेवल तक ले गए कि आज लोग उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। ये सभी एक ही बात सिखा रहे हैं, फेलियर यूनिवर्सल है, सबके साथ होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जो गिरकर रुक जाता है वह हार जाता है, और जो गिरकर उठता है वह महान बनता है। ग्रीन कहते हैं कि आपके अंदर भी वही आग है। आपको असफलता से डर नहीं लगना चाहिए, आपको उसे अपना अस्त्र बनाना चाहिए। तो जब जिंदगी में फेल हो रहे हो, जब सब कुछ टूट चुका हो, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब चिल्लाओ मत, शांत रहो। गलतियों का हिसाब रखो, समझो कि क्या गड़बड़ हुई, उसे सुधारो और दोबारा उठ जाओ। याद रखो, असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी पहचान बनने आई है। उसे अपनाओ और एक ऐसी कहानी लिखो जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। लेसन नंबर 7, अपना सिक्स्थ सेंस जगाओ। सोचो, आप मेहनत कर रहे हो, हार से सीख रहे हो, नए तरीके ढूंढ रहे हो, और अब आप सिचुएशन को बदलते हुए भी देख रहे हो। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी में इस मोड को इंट्यूशन कहा गया है, यानी सिक्स्थ सेंस, जो सिर्फ मेहनत और समय देने के बाद जागता है। ये कोई मामूली गट फीलिंग नहीं है, बल्कि आपकी सूझबूझ एक ऐसे शस्त्र में बदल रही है जो समस्या को देखते ही उसका हल ढूंढ लेता है। यह वह शक्ति है जो आपको अलग बनाती है, जो आपको हर किसी से आगे ले जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व नहीं की, वह सोचते थे, सपने देखते थे। ऐसे ही बॉबी फिशर, जो दुनिया के सबसे महान चेस खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने हजारों मैच खेलने के बाद इतना इंटेलिजेंस हासिल किया कि सिर्फ एक नजर में मूव प्रेडिक्ट कर लेते थे। यह सब अचानक नहीं हुआ, यही इंट्यूशन है जो सालों की तपस्या से आता है। ग्रीन कहते हैं कि इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, यह आपके हार्ड वर्क का एक अंजाम है। हर बार जब आप एक म्यूजिक नोट बजाते हो, एक पेंटिंग बनाते हो, एक कोट लिखते हो या एक शॉट लेते हो, आपका दिमाग एक छुपा पैटर्न सीख रहा होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिना सोचे, बिना एनालिसिस किए, सिर्फ महसूस करके सही फैसला ले लेते हो। यह एक शांत शक्ति है जो धीरे धीरे बनती है, पर जब यह जागती है तो एक बिजली की तरह चलती है। तो फिर इसे कैसे जगाएं? जवाब है, लगे रहो और गहरा जाओ। एक गिटार बजाने वाला तब तक प्रैक्टिस करता रहेगा जब तक उसके हाथ अपने आप सही कॉर्ड्स ढूंढने ना लगे। एक पेंटर तब तक कैनवस पर रंग चढ़ाता रहेगा जब तक ब्रश खुद ब खुद एक ऐसी तस्वीर बना दे जो दिखने से पहले महसूस हो जाए। एक न्यूरोसर्जन जो कई सालों तक दिमाग की सर्जरी करता रहा, एक दिन बिना किसी स्कैन के बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान जाग चुका है। यह प्रैक्टिस नहीं, एक जुनून है। यह एक दिन में नहीं होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप डाउट करोगे, सोचोगे कि यह वर्थ है या नहीं। एक शेफ एक डिश का एक निवाला लेता है और बिना सोचे बता देता है कि इसमें क्या कमी है। एक राइटर कहानी लिखने बैठता है और बिना किसी आउटलाइन के जानता है कि अगला सीन क्या होगा। आप भी वही कर रहे हो। आपके दिमाग में हर दिन एक नया कनेक्शन जुड़ रहा है, एक नया पैटर्न बन रहा है। इस शक्ति को मजाक मत समझो, इसे अपनाओ। ग्रीन कहते हैं कि इंट्यूशन ही अच्छे और महान इंसान में फर्क करता है। आइंस्टाइन सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करते थे, वह सपने देखते थे। फिशर सिर्फ एक और चेस प्लेयर नहीं थे, वह बोर्ड पर शिकार ढूंढने वाले शिकारी थे। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से गिव अप कर देते हैं, यह उनके लिए है जो हार के बाद भी उठते हैं। आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आप एक नया तरीका अनजाने में ही ढूंढ रहे हो, और जब यह जाग जाएगा आप महसूस करोगे कि दुनिया ही अलग लग रही है। आप बाकी लोगों से पहले अवसरों को देख पाओगे, पहले सोच पाओगे और पहले जीत पाओगे। यह आपका इंट्यूशन है, उसे छुपाओ मत, उसे गरजने दो। लेसन नंबर 8, क्यूरियोसिटी को मरने मत दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जिज्ञासा सिर्फ बचपन का एक खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी आग है जो हर महान व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। यह आपकी पहचान ढूंढने की चाबी है और आपको हमेशा नया सीखने पर मजबूर करती है। ज्यादा लोग थोड़ा सीखने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं और यह आग बुझा देते हैं। वह नए सवाल पूछना बंद कर देते हैं, पर जो सच में महान बनते हैं वह हमेशा क्यों के पीछे भागते हैं। यह कोई छोटी चीज नहीं है, यह आपका इंजन है, आपका असली फ्यूल। लियोनार्डो दा विंची ने सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई, उन्होंने हर चीज का राज जानने की कोशिश की। चिड़िया कैसे उड़ती है, पानी लहरों से कैसे बहता है। उन्होंने पंख डिजाइन किए, लाशों का पोस्टमार्टम किया और अपनी नोटबुक सवालों से भर दी। यह जिज्ञासा सिर्फ एक शौक नहीं थी, यही उनकी महानता का राज था। ऐसे ही मैरी क्यूरी की कहानी थी। जब रेडियम चमका तो उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि अच्छा यह चमक रहा है, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर अपने सवाल पूछना बंद नहीं किया।
इसी जिज्ञासा ने साइंस का एक नया दौर शुरू किया। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए सीखते हैं वह रुक जाते हैं, पर जो सच में जानने के लिए सीखते हैं वह नए इतिहास लिखते हैं। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है। जिज्ञासा एक माइंडसेट है। बच्चों की तरह देखो, क्यों यह काम कर रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। एक मैकेनिक सिर्फ गाड़ी रिपेयर नहीं करता, वह चीजों को तोड़ता जोड़ता और नए तरीके ढूंढता है। एक शेफ सिर्फ एक ही रेसिपी नहीं बनाता, वह नए मसाले मिलाता है, नए स्वाद बनाता है, नए कॉम्बिनेशन ढूंढता है। अगर आपने यह जिज्ञासा खो दी तो आप एक जगह अटक जाओगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे छूट जाओगे। पर अगर आप इस आग को जिंदा रखो तो आप कभी भी रुकोगे नहीं। आप हमेशा नए रास्ते ढूंढोगे, नए तरीके बनाओगे और नए नए सफलता के दरवाजे खोलोगे। आर्यभट्ट ने रात के आसमान को देखकर यह न सोचा होता कि ग्रह कैसे घूम रहे हैं, तो क्या आज हम शून्य और दशमलव प्रणाली को जान पाते। सीवी रमन ने एक समंदर के पानी का रंग देखकर पूछा, पानी नीला क्यों दिखता है। यह एक मामूली सवाल लग सकता है, पर इसी एक जिज्ञासा ने फिजिक्स का रमन इफेक्ट दिया, जो नोबेल प्राइज जीतने वाला पहला भारतीय डिस्कवरी बना। ग्रीन कहते हैं कि दुनिया के महान लोग कभी एक ही फील्ड तक सीमित नहीं रहते। एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी बने, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें हमेशा नए नए डायमेंशंस दिखाती रही। लेकिन यह आसान नहीं होगा। लोग कहेंगे कि आप बेकार की चीजें सोच रहे हो, लोग कहेंगे कि आप ज्यादा सोच रहे हो, कभी कभी आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ग्रीन कहते हैं कि यह सब इग्नोर करो। जो लोग नए तरीके से सोचने की हिम्मत रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची की स्केचेस में से सभी काम नहीं आए, पर उन्होंने उनका दिमाग तेज बनाया। मैडम क्यूरी की हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं थी, पर उसने साइंस को आगे बढ़ाया। आप जो भी सीख रहे हो, जो भी नया ढूंढ रहे हो, वह बेकार नहीं है। आपका दिमाग नए कनेक्शंस बना रहा है, नए तरीके सोच रहा है, नए नए दरवाजे खोल रहा है। जिज्ञासा बिना मास्टरी अधूरी है। अगर यह आग बुझ गई तो आप बस एक और आदमी बन जाओगे। अगर यह आग जलती रही तो आप एक नए युग का निर्माण करोगे। इस आग को कभी मत बुझने दो। जब भी कुछ देखो उसका राज समझने की कोशिश करो। आसमान नीला क्यों है, ये गाना इतना इमोशनल क्यों लगता है, ये ब्रिज ऐसे डिजाइन क्यों किया गया है। एक एक सवाल एक एक स्पार्क है। ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये जीना है, एकदम आजाद, एकदम जोश के साथ। जिज्ञासा आपकी आखिरी आग है, उसे जिंदा रखो और देखो कैसे आप दुनिया को रोशन करते हो। दोस्तों, आपके पास सब कुछ है। आपकी पुकार, मेहनत का जज्बा, विनम्रता, नए तरीके ढूंढने की ताकत, हार से सीखने की हिम्मत, तीखी सूझबूझ और बेहद की जिज्ञासा। रॉबर्ट ग्रीन की स्ट्रीटरी एक सिंपल बात कहती है, यह आपका वक्त है। लियोनार्डो दा विंची या एडिसन ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने काम किया, गिरे, सीखा और आगे बढ़े। अब बारी आपकी है। बैठो मत, उठो, अपनी आंख का पीछा करो, हर गिरावट को एक कदम बनाओ। दुनिया को आपकी मेहनत और आभा चाहिए, आपकी बहाने नहीं। छोटी शुरुआत करो पर दिल बड़ा रखो। खुद को आजाद करो, अपनी कहानी लिखो और दुनिया को दिखाओ कि आप यहां कुछ बड़ा करने आए हो। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए जुनून को पहचानना, सही मेंटर से सीखना और लगातार कठिन अभ्यास करना जरूरी है। मास्टर्स सिर्फ ज्ञान नहीं लेते बल्कि प्रयोग करके नए रास्ते बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी चीज पर काम करता है तो उसका इंट्यूशन जाग जाता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। मास्टरी कोई एक दिन में नहीं आती, बल्कि यह धैर्य, मेहनत और निरंतर सीखने की यात्रा होती है। यदि आप भी किसी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो जुनून के साथ अभ्यास करें और कभी सीखना बंद न करें। कमेंट करके बताओ कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स ट्री से आपको क्या सीखने को मिला। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और ऐसी ही अमेजिंग और हाईली मोटिवेटिंग बुक समरीज देखनी हो तो हमारे चैनल मनी माइंडसेट को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।